आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इतिहास, हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। इसमें हम 135 क्वेश्चन करेंगे इतिहास का। ये 10वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ सभी प्रश्न है। ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के किसी न किसी वर्ष पूछा हुआ सवाल है और बिहार बोर्ड जो 2023 में देने वाले हैं बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 10वीं क्लास का, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो एसएससी, रेलवे, एलडीसी, यूडीसी और अन्य तरह के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए तो ये वरदान साबित होगा। इतने ही इतिहास के प्रश्न रटने के बाद मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न इससे रहेगा। बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम ज्योग्राफी का डालेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स का डालेंगे, उसके बाद पॉलिटी का डालेंगे। चारों पोर्शन हम डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसमें की गई थी बुर्बो वंश द्वारा। तीसरा कहता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली। चौथा कहता है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया था, इसके विरुद्ध था। इसके बाद कहता है, माउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। गेरेवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। 7वां, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क का है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान का। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यूनान के साथ हुई थी। ये तुर्की के साथ हुआ था। इसके बाद 13 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। 14 नंबर कहता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट। डी नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। उसके बाद कहता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। 21 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई?
1924 में। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। उसके बाद कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। सी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ये तो कंपटीशन में खूब पूछता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है, कंपटीशन में तो 2-3 एग्जाम अगर देंगे तो ये जरूर क्वेश्चन रहेगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? कोलोन। 27 कहता है नरोत्तम सिहानोक कहाँ के शासन थे? कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इसको देख के बताएंगे। इसके बाद कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। उसके बाद है हवा हवा आंदोलन की प्रकृति क्या था? इसकी प्रकृति था क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। गदर पार्टी के संस्थापक, गदर पार्टी बहुत ही प्रसिद्ध है, लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल। उसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919। लखनऊ समझौता 1916। 36 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 में तुर्की में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 में लाहौर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 केवी हेगड़ेवार। 1925 केवी हेगड़ेवार। 41 वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन। रंपा विद्रोह 1916। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में। 44 कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुई थी 1851 में। फिर कहता है 46 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। 1914। 48 कहता है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? ये हुआ था 1907 में साकची
नामक जगह है जमशेदपुर में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में। 50 इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ? 1881 में। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति। 54 शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। 55 अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी व्यक्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 57 आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप का गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का सबसे अधिक होता है महानगर में। सबसे अधिक महानगर। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुंची थी? 40 लाख। 60 लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग उभर करके आया था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग का शोषण हुआ? इसमें शोषण होता है श्रमिक वर्ग का। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, रेशम मार्ग। उसके बाद पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। विश्व व्यापार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में प्रारंभ हुआ? 18वीं सदी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? उदय हुआ था फासीवादी नाजीवादी। फासीवादी नाजीवादी सी। उसके बाद है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में ए। इसके बाद आते हैं 72 नंबर। 72 नंबर कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया।
उसके बाद है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो। 76। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? सर्वप्रथम छपाई क्या था? बाइबिल का। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था। ये कहा था मार्टिन लूथर ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? चीन। 83 कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। हो जाएगा इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में। बार्नोवरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1820 में। बार्नोवरी संगठन 1820 में। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? 1829 में। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑस्ट्रिया ने कुचल दिया। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था सेडौन में। आंसर हो जाएगा सेडौन। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस के शासक कौन थे? फ्रांस के शासक कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसको आप कमेंट करके हमको बताइएगा। काबुल की मृत्यु कब हुई? ये हमें कमेंट करके बताइएगा। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने तैयार किया था। रासपुतिन कौन था? एक भ्रष्ट पादरी था। उसके बाद नई आर्थिक नीति 1921 में। दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स। मजदूर दिवस 1 मई। उसके बाद है
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम तुरंत जियोग्राफी का डालेंगे। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जर्मनी की। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। 107 वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। अनामी दल का संस्थापक कौन था? जोंगवेन आई। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? कुआंग दे। इसका नेता थे कुआंग दे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार किया? 1941 में। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1910 में। उसके बाद है वेदों की ओर लौटो। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन ये बार बार पूछता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये बहुत ही फेमस ये कोटेशन है। इसके बाद 113 कहता है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम इसका स्थापना किए थे और बोमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके आगे का क्वेश्चन वही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। फिर उसके बाद कहता है किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909 के अधिनियम। उसके बाद कहता है 119 भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। AITUC का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। एकदम इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कंपटीशन में भी। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। टेनेमेट्स क्या है? काम चलाऊ मकान। इसके बाद है सबसे पहले भूमिगत रेलवे कहाँ बनी? कब बनी? 1863 ईस्वी में। खूनी रविवार बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन। खूनी रविवार का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। खूनी रविवार इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 में हुआ था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि होना। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था
गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। इसके बाद कहता है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुआ था। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तुर्की। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? 1915 ईस्वी में किए। टोटल 135 प्रश्न हमने कर दिया जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। ये बिहार बोर्ड के लिए और सभी कंपटीशन के लिए, जितने भी कंपटीशन है जिसमें इतिहास से प्रश्न पूछता है, यहाँ से 135 में से 5 प्रश्न निश्चित आएगा। इसलिए इसको एकदम इतना बार सुनिए कि ये सारे प्रश्न याद हो जाने चाहिए। RS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज आपको एक सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे लिए। इतना मेहनत किए हैं, एक सब्सक्राइब हमें चाहिए, एक लाइक चाहिए। अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।